हेलो एवरीवन, आई एम जिज्ञासा एंड वेलकम टू द टेक इजी क्लासेस। हमने सर्वे के बहुत सारे टॉपिक्स पर क्वेश्चंस कर चुके हैं जो कि हमारे जेईएन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जिस टॉपिक पर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो है इक्विपमेंट्स फॉर प्लॉटिंग। प्लॉटिंग मतलब क्या होता है? जब भी हमें मैप्स ड्रॉ करने होते हैं या जो हमारी लेंथ कितनी आ रही है, कौन से डायरेक्शन में आ रही है, उन सबको जब हमें पेपर पर प्लॉट करना होता है उसके लिए हमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, उन पर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स टू प्लेन मिरर और टू राइट एंगल्स आइसोसेलेस प्रिज्म प्लेस्ड वन अबव द अदर। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें हम या तो दो प्लेन मिरर यूज में लेते हैं या फिर दो राइट एंगल्स के हम आइसोसेलेस प्रिज्म यूज में लेते हैं। आइसोसेलेस का मतलब होता है वो ट्राइंगल जिनकी दो जो साइड्स है वो क्या हो, इक्वल हो। सपोज हमारे पास ये ट्राइंगल है ए बी सी, या तो ये दोनों इन दोनों की इक्वल हो या फिर ये दोनों साइड्स इन दोनों साइड्स के इक्वल हो। तो आइसोसेलेस का मतलब होता है जब भी दो साइड्स इक्वल होती है तो वो प्रिज्म हम किस में यूज में लेते हैं, वो हम यूज में लेते हैं लाइन रेंजर में। किस में लेते हैं? लाइन रेंजर में। अभी क्या होता है, ये जो हमारे प्रिज्म होता है ना, उसकी जो डायगोनल साइड होती है उसको हम सिल्वर से कोट करते हैं। क्यों कोट करते हैं? ताकि हमारा जो रिफ्लेक्शन है वो एक प्रॉपर तरीके से वर्क करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ टू लेट्स ईच ऑफ 1 यार्ड और 1 मीटर इन लेंथ लूजली रिवेटेड टुगेदर। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बट रोड। जो हमारी बट रोड होती है वो एक तरीके की ऑफसेट रोड ही होती है। जब हमें ऑफसेट करना होता है या परपेंडिकुलर हमें किसी चीज को करना होता है उसके लिए हम ऑफसेट रोड को यूज में लेते हैं या फिर बट रोड को यूज में लेते हैं। और बट रोड को हम लेट्स के उसमें भी यूज में लेते हैं, या तो 1 यार्ड पे यूज में लेंगे या फिर 1 मीटर में यूज में लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, Which of the following is not required for chain surveying? चेन सर्वे के लिए क्या क्या जरूरी नहीं होता है? चेन जरूरी होती है ऑब्वियसली, तो बिना चेन के हम लेंथ कैसे मेजर करेंगे। एरो जरूरी होते हैं। एरोस क्या काम आते हैं? हमारे टेम्परेरी स्टेशन को मार्क करने के लिए। फिर आता है पैक्स। पैक जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? पैक से हम परमानेंट स्टेशन मार्क करते हैं या मेन स्टेशन। एरो से हम टेम्परेरी स्टेशन मार्क करते हैं। पैक से हम मेन स्टेशन मार्क करते हैं। चेन से हम लेंथ मेजर करते हैं। और डंपी लेवल हमारा काम आता है लेवलिंग में। किसमें काम आता है? लेवलिंग में। तो जो डंपी लेवल है वो हमारे लेवलिंग में काम आते हैं, चेनिंग में काम नहीं आता, चेन सर्वे में काम नहीं आता। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डंपी लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्किंग द सर्वे स्टेशन इन सॉफ्ट ग्राउंड इज डन बाय। जब भी सॉफ्ट ग्राउंड होता है मतलब सॉफ्ट सॉइल होती है तब हम क्या यूज में लेते हैं? वुडन पैक्स। और अगर हार्ड रॉक है नीचे की साइड ग्राउंड में तब हम क्या यूज में लेते हैं? स्टील पैक्स यूज में लेते हैं। पैक्स भी दो तरीके के होते हैं, वुडन और स्टील। वुडन जब हमारी जो ग्राउंड है वो क्या हो, सॉफ्ट हो, जो हमारी सॉइल है वो सॉफ्ट हो। और अगर हार्ड सॉइल होती है तब हम स्टील पैक्स यूज में लेते हैं। और पैक्स क्यों यूज में लेते हैं? परमानेंट स्टेशन को मार्क करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइटिंग डिवाइस। साइटिंग का मतलब होता है देखने के लिए कौन सी डिवाइस को हम यूज में लेते हैं, वो होता है एलिडेट। क्या होता है? एलिडेट। एलिडेट एक तरीके से ऐसा होता है, इधर जो ये जो लाइन होती है, ये लाइन हमें जिसको साइट करना, सपोज कोई किसी ट्री को हमें साइट करना तो ये जो मिडल वाली लाइन होती है वो उसके साथ क्या होनी चाहिए? मैच करनी चाहिए। वो तीनों एक ही रो में होने चाहिए, एक ही लाइन में होने चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका? एलिडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइटिंग डिवाइस। साइट करने के लिए कौन सी नहीं है? थियोडोलाइट से हम साइट करते हैं, एलिडेट से हम साइट करते हैं, देखने के लिए काम आता है एलिडेट। थियोडोलाइट भी देखने के लिए काम आता है। थियोडोलाइट में हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स देखते हैं।
फिर आता है डंपी लेवल। डंपी लेवल में भी जब हम लेवलिंग करते हैं ना तब भी हम साइटिंग करते हैं उसकी भी। नेक्स्ट है हमारा स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल जो हमारा ट्राइपॉड होता है उसके जो लेग्स होते हैं वो सही से है कि नहीं। स्पिरिट लेवल में एक बबल होता है, वो बबल मिडिल में आना चाहिए। अगर वो बबल मिडिल में नहीं है तो हमारा जो ट्राइपॉड है या जो हमारी टेबल है वो सही से नहीं प्लेस की हुई है। तो स्पिरिट लेवल एक साइटिंग डिवाइस है, उससे हम कुछ देख नहीं रहे, उससे जो हमारी लेग्स है उसका ओरिएंटेशन हम सही कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द ओरिएंटेशन ऑफ द टेबल। हमारा टेबल जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है या नहीं है, वो चीज चेक करने के लिए हम क्या यूज में लेते हैं, कंपास यूज में लेते हैं। कंपास हमें डायरेक्शन देखने के लिए काम आता है। तो जब हम प्लेन टेबल सर्वे करते हैं तो जो हमारी टेबल है वो नॉर्थ की साइड लिंक कर रही है या नहीं कर रही है, तो उसके लिए हम क्या यूज में लेते हैं, कंपास यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द साइज ऑफ द जॉनसन टेबल। ये जो टेबल्स है ये सारी प्लेन टेबल सर्वे में काम आती है। तो जॉनसन टेबल की हमारी साइड होती है 45x16 में अवेलेबल होता है या फिर 60x75 में अवेलेबल होता है। तो 60x75 हमें दे नहीं रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा 45-60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है What instrument is used for centering the table। हमारी जो टेबल है वो सेंटर में है या नहीं है, उसके लिए हम क्या यूज में लेते हैं, प्लम्बिंग फॉर्क यूज में लेते हैं। या तो प्लम्बिंग फॉर्क यूज में लिया जाता है या फिर प्लम्बिंग बॉब यूज में लिया जाता है। उसको जब हम सेंटर में बांधते हैं और वो एकदम सेंटर में जा रहा है या नहीं जा रहा है, उससे हमें पता चलता है कि जो हमारी टेबल है वो सेंटर में है या नहीं है। अगर वो नहीं है, अगर वो राइट या लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है तो हमें हमारे जो लेग्स है टेबल के उसको सही से प्लेस करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सुपीरियर टेबल। सुपीरियर टेबल का मतलब होता है हाई प्रिसीजन। कौन सी टेबल देती है, वो होती है हमारी कोर्स सर्वे टेबल। जो कोर्स सर्वे टेबल होती है वो इसको हम हाई प्रिसीजन टेबल भी बोलते हैं। हाई प्रिसीजन टेबल मतलब ज्यादा एक्यूरेसी होती है इसमें और एरर भी कम होता है, और हाई प्रिसीजन टेबल को ही हम सुपीरियर टेबल कहते हैं। तो ये सारी टेबल्स में से सबसे अच्छी कौन सी है, कोर्स सर्वे टेबल है। तो हमने आज कुछ प्लॉटिंग के इक्विपमेंट्स के बारे में क्वेश्चंस किए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो इन क्वेश्चंस में या आपको और भी कोई क्वेश्चंस चाहिए हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।